नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जोहो पे के बारे में। जोहो पे, अभी तक आपने यूपीआई के बहुत सारे नाम सुने होंगे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे। अब एक और नाम जुड़ने जा रहा है, जोहो पे। जोहो इस दिनों चर्चा में है, आप सभी को पता है, एक भारतीय कंपनी है। इसके द्वारा बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किए गए हैं, जिनमें से व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए अराटई को लाया गया था। और अराटई जो है, उसकी डाउनलोडिंग ने काफी रिकॉर्ड बनाए हैं। वो चर्चा में इसलिए आया क्योंकि उसकी डाउनलोडिंग पर डे के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब इसी क्रम में जोहो के द्वारा जोहो पे को लाया जा रहा है। तो कहने का मतलब, जो यूपीआई के तहत आप जो पेमेंट करते हैं, डिजिटल भुगतान करते हैं, उसमें एक नई कड़ी जुड़ने को जा रही है और ये एक स्वदेशी कंपनी है। तो इसको लेकर चर्चाएं होना लाजमी है। अब हमें देखना यह है कि फोन पे, गूगल पे को क्या ये रिप्लेस कर पाएगा, इसमें क्या खास बात आने वाली है, क्या खूबियां हैं जिसके कारण ये चर्चा में बना है, और आने वाले समय में जब हम इसका उपयोग करेंगे तो हमें क्या इसमें नए फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या नई चीजें मिलने वाली हैं। तो आज हम यूपीआई का पूरा एनालिसिस करेंगे, ए टू जेड एनालिसिस करेंगे। यूपीआई पेमेंट से कहां से, भारत में कैसे शुरू हुआ, और दूसरी बात हम यहां भी ये भी बात करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत का जो यूपीआई पेमेंट है, यूपीआई पेमेंट प्रोसेस है, वो बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। दुनिया के लगभग 13 देशों में यूपीआई पेमेंट प्रोसेस को फॉलो किया गया है। तो कई देश और भी हैं जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसमें ऐसी क्या खास बातें हैं, क्यों चर्चा में रहा, इन सभी पॉइंट्स पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज की जो खबर है उसको देखिए, और उसके बाद हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और अपने वैल्यूएबल जो कमेंट्स हैं वो जरूर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जोहो यूपीआई ऐप लॉन्च, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट जोहो पे। जोहो पे के बारे में आप लोगों को क्या क्या चीजें हैं जो पता होना चाहिए। मनी कंट्रोल में लिखा है, जोहो पे यूपीआई ऐप टू लॉन्च सून, हियर इज एवरीथिंग वी नो अबाउट गूगल पे, पेटीएम और एक्सेट्रा। इन सभी के बारे में जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, उन सब के बारे में बात हो रही है। देखिए, यहाँ जब जोहो पे की बात हो रही है, तो क्या अचानक से इसे लॉन्च किया गया है? क्या इनके पास में ऐसा कोई लाइसेंस है कि भारत में डिजिटल पेमेंट को लेकर ये अपनी जो ऐप है उसको लॉन्च कर सके? तो यहां पर आपको बता दें कि जोहो के पास में ऑलरेडी बिजनेस पेमेंट और पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस सॉल्यूशंस की ऑलरेडी यहां पर इनके पास में परमिशन है, यानी ये बिजनेस पेमेंट करते हैं। और कंपनी इस सेक्टर में अब गहराई से उतरने की योजना बना रही है। इसलिए कंपनी फिलहाल जोहो पे नाम से एक नया पेमेंट ऐप लॉन्च करने वाली है। यानी बिजनेस पेमेंट और पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशंस जो है, उसके लिए तो जोहो के द्वारा ऑलरेडी फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन अब फोन पे और गूगल पे की तरह ये जोहो पे लेकर आ रहे, ताकि जनता को एक स्वदेशी ऐप मिल सके और ज्यादा से ज्यादा मार्केट जो है उस पर इनकी पकड़ बन सके। तो उसके लिए यहां पर इसको लाया जा रहा है। जोहो पे इज एक्सपेक्टेड टू बी अ स्टैंड अलोन ऐप similar to Paytm, PhonePe, Bheem and Google Pay. However, Zoho want it to be more than just a PhonePe rival. It has its eyes set on WhatsApp. तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि देखिए, फोन पे, गूगल पे और इनकी तरह ये स्टैंड अलोन एक ऐप तो लेकर आएंगे ही, साथ में इनका जो मकसद है वो क्या है? मकसद है व्हाट्सएप को टक्कर देना। अभी आपको पता है, व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए इन्होंने अराटई को लॉन्च किया। अब व्हाट्सएप में आपके पास में पेमेंट करने की सुविधा भी जोड़ दी गई है। यानी आप जब चैटिंग करते हैं, जब आप व्हाट्सएप मैसेंजर का यूज करते हैं, तो मैसेज के दौरान अगर आपको कोई पेमेंट करना हो तो वो आप व्हाट्सएप से कर पाते हैं। यही फैसिलिटी अराटई में भी जोड़ी जाएगी। यानी आप जब अराटई मैसेंजर का उपयोग करेंगे तो उसमें व्हाट्सएप की तरह ही यहां भी भुगतान भी कर सकते हैं, यानी पेमेंट लिंक भी आपके पास में आ जाएगी और आप यहीं से पेमेंट कर पाएंगे। यानी मेन मकसद इनका यहां पर ये भी है। तो फोन पे की तरह भी और व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए अराटई के साथ इसको ऐड करके आगे बढ़ने की योजना है जोहो कंपनी की। अब यहां पर देखिए आप कि हमारा जो फोन पे है, या फिर हम बात करें यूपीआई पेमेंट की, जो हमारी प्रोसेसिंग है वो पूरी दुनिया में चर्चा में है। गल्फ कंट्रीज में यूपीआई पेमेंट को अवेलेबल करा दिया गया है। इसके अलावा
बहुत सारे ऐसे देश है जैसे कि भूटान ने 2021 में इसे लॉन्च कर दिया था। यहां पर मैं आपको लिस्ट बताऊं, लगभग 13 देश हैं, भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, साइप्रस, कतर, मलेशिया और ओमान। ये सारे देश जो है वो भारत के यूपीआई पेमेंट प्रोसेस यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रोसेस जो है उसको फॉलो करते हैं। यानी इन देशों में अगर आप जाते हैं, इन देशों में जाते हैं तो आपको पेमेंट करने के लिए अपने किसी भी यूपीआई पेमेंट की जो ऐप है उसका उपयोग करके आप यहां पेमेंट कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी सुविधा है कि दुनिया के लगभग 13 देशों में आपका पेमेंट एज इट इज हो जाता है जैसे भारत में होता है। और इसीलिए चर्चा का विषय है, पूरी दुनिया में इसको सराहा जा रहा है कि भारत का जो ये डिजिटल पेमेंट प्रोसेस है वो दुनिया के बाकी किसी देश में नहीं है जितना बेहतर तरीके से भारत में पेमेंट किया जाता है। और आपने देखा होगा कि भारत में जब भी कोई विदेश से कोई टीम आती है या फिर कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे लोग आते हैं और वो जब यहाँ का इस प्रोसेस को देखते हैं कि भारत में एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी, आम व्यक्ति भी पेमेंट किस तरीके से सेकंडों में कर लेता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ऐसे देशों के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है कि भारत में जो पेमेंट है वो एक छोटे से छोटा जो दुकानदार होता है, रिटेल की किसी भी दुकान पर आप चले जाएं वहां पर पेमेंट की सुविधा जो है आपको ऑनलाइन मिल जाती है। और आज व्यक्ति कैश पेमेंट की बजाय ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल पेमेंट को लेकर बहुत ज्यादा भारत में सजग है। इतनी सजगता, इतनी अवेयरनेस दुनिया के किसी देश में आपको नहीं मिलेगी, इसलिए ये चर्चा में रहा और दुनिया के बहुत से देशों ने इस अच्छी तकनीक को फॉलो किया। यहां पर यूके के अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत में जब यहां पर आए, विजिट पर आए, तो उन्होंने भी ये कहा है कि यूके में भी हम इसको जल्द से जल्द लागू करने वाले हैं। यानी बहुत सारे देश हैं जिनमें ये लागू होगा। अब आप देखिए यहां पर खबर पर आते हैं हम कि जोहो पे जो है वो किस तरीके से काम करने वाला है। जोहो पे क्या है? एक नया यूपीआई आधारित पेमेंट ऐप है जिसे जोहो कंपनी लॉन्च करने वाली है। इसको योजना बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है? फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जैसी मौजूदा जो वर्तमान में कंपनी है उनको चुनौती दी जा सके और साथ में अरट्टई चैट ऐप के साथ इंटीग्रेशन के साथ आने वाला है। यानी जो आपके पास में अरट्टई मैसेंजर है व्हाट्सएप की तरह, उसमें ये उसी के साथ इंटीग्रेशन करके इसको लाया जाएगा ताकि पेमेंट आप मैसेंजर के साथ साथ यूज कर सके, पेमेंट कर सके। और फिर उसके बाद स्टैंड अलोन जोहो पे ऐप भी उतारा जाएगा। मतलब जैसे कि फोन पे है, गूगल पे है, एक अलग से ऐप बना दी आपके लिए, वैसे ही जोहो पे की ऐप भी आपके पास आ जाएगी। लॉन्च की स्थिति क्या है? अभी कोई ऐप मतलब एक निश्चित डेट तो नहीं बताई गई है, लेकिन इसका टेस्टिंग फेज शुरू हो गया है, यानी परीक्षण शुरू कर दिए गए हैं। बहुत जल्दी इसकी यहां पर डेट अनाउंस की जाएगी कि कब इसको लेके आ रहे हैं। व्यापक रोल आउट संभव है पर तारीख अभी स्पष्ट नहीं की गई है। प्रमुख फीचर्स क्या है? यूपीआई के जो सामान्य पेमेंट जिस तरीके से आप करते हैं बाकी के ऐप के माध्यम से, वैसे ही यहां पर भी जैसे पैसे भेजना, प्राप्त करना, बिल पेमेंट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी। साथ में अरट्टई के साथ इंटीग्रेशन होगा ताकि चैट के भीतर पेमेंट और बिल पेमेंट संभव हो सके। तो ये सारी चीजें और बाकायदा एक ऐप इसके लिए बनाई जाएगी। स्टैंड अलोन ऐप जो है तो वो उसी तरीके से काम करेगी जैसे बाकी की यूपीआई ऐप काम करती है। भारत के जरूरी यूपीआई मार्केट में जोहो पे का प्रवेश गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे प्रमुख खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करेगा। जोहो के पास बिजनेस पेमेंट के लिए वैध लाइसेंस पहले से है, जो मैंने आपको बताया था। बिजनेस पेमेंट तो ऑलरेडी यहां पर फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन अब ये जो मास कंज्यूमर है, जो आम जनता है भारत की, उसको जोड़ना चाहते हैं और उसके लिए ये कदम उठाया गया है। यहां पर देखिए आप संभावित जो लाभ है इससे क्या होगा। जोहो की जो सर्विस है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी सास के अकॉर्डिंग चलती है इकोसिस्टम पर, तो ये इकोसिस्टम का फायदा यहां पर इसको मिलेगा। और जोहो पे के साथ अरट्टई मसलन चैट पेमेंट एकीकृत हो सके। मतलब कहने का मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो एक प्रकार का क्लाउड सर्विस है, उस सर्विस का उपयोग जोहो करता है और उसी के साथ जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो भारत के उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। ठीक है। और अरट्टई को एक सुपर ऐप के रूप में पोजीशन किया जा सकता है, यानी ये इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं अरट्टई को, ताकि व्हाट्सएप की जगह पूरी तरह से ली जा सके। तो व्हाट्सएप के पास एक फीचर था एडवांस रूप में
पेमेंट का वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराया आपको जा रहा है इस तकनीक के माध्यम से। जोखिम क्या है? देखिए, जोखिम कुछ नहीं है, यहां पर प्रतिस्पर्धा है। ऑलरेडी पहले से फोन पे, गूगल पे बहुत ज्यादा मार्केट बना चुके हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा है। व्हाट्सएप जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन अराटे जो है उसको टक्कर दे रहा है। तो कहने का मतलब जोखिम ये है, चुनौती ये है कि आपको इनसे कंपीट करना है, इनसे प्रतिस्पर्धा करनी है, इनसे अच्छे फीचर्स आपको अवेलेबल कराने हैं, तभी जनता इस पर क्या होगी, आएगी। अब दोस्तों यहां पर आपको एक चीज समझाते हैं, यूपीआई जो हमारा प्रोसेस है वो काम कैसे करता है। आप सबसे पहले तो ये देख लें, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई को गवर्न किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। यूपीआई है क्या? यूपीआई स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विच इज एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम developed by the National Payment Corporation of India (NPCI) to facilitate digital payment using a mobile phone। यानी जो यूपीआई है, जिसे आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, वो एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो तुरंत प्रभाव से पेमेंट करने के लिए मोबाइल के माध्यम से बनाया गया और इसे एनपीसीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यूपीआई इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस प्लेटफॉर्म and provide a user-friendly interface for making instant fund transfers। तो देखिए, हमें पेमेंट करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास में पहले व्यवस्थाएं नहीं थी। बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से हम पेमेंट पहले कर ही रहे थे, फिर उसके अलावा हर बैंक ने अपनी अपनी एप्लीकेशंस भी लॉन्च कर दी, तो हम बैंक के जो एप्लीकेशंस है उनके माध्यम से ही पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको करना क्या होता है कि इंस्टेंट आप पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते। इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर कैसे करोगे? पहले से अगर आपने किसी अकाउंट को जोड़ रखा है, जैसे मान लीजिए जिसको आपको पेमेंट करना है उसका जो अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर, वो आपको पहले ऐड करना पड़ेगा। उसका नाम, आईएफएससी कोड वगैरह जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बैंकिंग ऐप में पहले से अपलोड करनी होती है। और फिर बैंक उसके लिए टाइम भी मांगती है, 24 घंटे 12 घंटे, कि भाई इसको अपडेट करने में टाइम लगेगा। और एक बार अपडेट हो जाता है फिर आप उसको आईएमपीएस कर सकते हैं, यानी इंस्टेंटली उसमें आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आपके पास में जब यूपीआई पेमेंट गवर्नमेंट ने एनपीसीआई के थ्रू जब आपको दिया, तो उसमें फोन पे और गूगल पे जैसी जो सुविधाएं आपको मिली, इसमें आपको ये पूरा झंझट नहीं करना पड़ता। यानी आपको बैंक डिटेल नहीं डालनी पड़ती, आईएफएससी कोड नहीं डालना पड़ता। आप केवल मोबाइल के माध्यम से, केवल मोबाइल नंबर डालकर इंस्टेंटली फोन कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड आजकल आपको दे दिए, उसको स्कैन करके तुरंत प्रभाव से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जो आप फिजिकली पेमेंट करते थे, भुगतान करते थे पैसों का कैश के रूप में, अब वही उसी तरीके से पेमेंट, या फिर कहें उससे भी बेहतर तरीके से पेमेंट तुरंत आपका हो जाता है। यानी बैंकिंग सिस्टम एक तरीके से बाईपास कर दिया और डायरेक्ट आप पेमेंट कर रहे हैं एनपीसीआई यूपीआई के माध्यम से। हालांकि पेमेंट आपका बैंक से ही कटेगा, बैंक में ही जाएगा, यानी एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ही ट्रांसफर होगा। लेकिन उसके लिए जो दो बैंकों के बीच में ट्रांसफर हम कर रहे थे, उनकी मोबाइल ऐप के माध्यम से या किसी भी ऐप के माध्यम से, उसको हटाकर आपने एक तीसरा यहां पर पार्ट यूपीआई पेमेंट की, जो फोन पे, गूगल पे जैसी जो एप्लीकेशंस है उनके माध्यम से पेमेंट किया, और उन दोनों बैंकों के बीच में आपका पेमेंट हो गया। और वो बहुत तीव्रता से होता है, सेकंडों में हो जाता है। इसलिए इसको पॉपुलैरिटी तो मिलनी थी, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा दे दी गई। तो देखिए, ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, एनपीसीआई ने विकसित किया है, ताकि एक ही ऐप से दो बैंक खातों के बीच तुरंत फंड ट्रांसफर संभव हो सके। एक्सेस फ्रेंडली है, क्योंकि उपयोगकर्ता बैंक विवरण की जगह एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बीपीए से भुगतान कर सकता है। यानी आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह कुछ नहीं डालने पड़ते, मोबाइल नंबर डालिए और एनपीसीआई का जो नेटवर्क है उस पर एक बीपीए नेटवर्क जनरेट होगा, यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जनरेट होगा, और उसके माध्यम से आपका पेमेंट सुरक्षित रूप से, आसान तरीके से, तीव्र गति से हो जाता है। और इसीलिए ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। यहां पर देखिए, यूपीआई सिस्टम ये तो हो गया। किसी को पैसा भेजने के लिए आपको सिर्फ उसके मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या यूपीआई आईडी की जरूरत पड़ती है। या तो मोबाइल नंबर लिख दो,
अकाउंट नंबर डालना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, आप लंबा प्रोसेस करोगे, लेकिन मोबाइल नंबर से काम चल जाता है। या फिर यूपीआई आईडी कॉपी कर दो। यूपीआई को आईएमपीएस के मॉडल पर डेवलप किया गया है, इसलिए यूपीआई ऐप के जरिए आप 24/7 बैंकिंग कर सकते हैं। यानी पहले आपको एक लिमिटेड टाइम में आप ट्रांसफर करते थे पेमेंट, अब पूरे 24 घंटे आपको मिलता है। यूपीआई से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए ओटीपी, सीवीवी कोड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट किसी की भी जरूरत नहीं है। और जब इतनी सारे झंझटों से आपको मुक्ति दिला दी गई तो इसलिए ये चर्चा का विषय बना, बहुत पॉपुलर हो गया और आज हर भारतीय इसका उपयोग करना जानता है। यहां पर देखिए आप 26 अगस्त 2016 को भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया था और हर सेकंड में आज यूपीआई ट्रांजैक्शन कितने होते हैं? 2348। ये देखो आप 2022 का डेटा है, 2348 एक सेकंड में इतने लोग यहां पर ट्रांजैक्शन करते हैं। 2022 में दिसंबर 2022 तक 12.82 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन यहां पर हुआ। 2021 से 2022 के बीच मात्र एक साल में 91.11% यहां पर ट्रांजैक्शन बढ़ गया, यानी इतनी बढ़ोतरी हुई। और इसी तरीके से आप देखेंगे ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है उस लगभग 75% का उछाल आया। तो कहने का मतलब लगातार ये मतलब पॉपुलैरिटी इसको मिलती जा रही है, लगातार लोग इसका यूज कर रहे हैं। टॉप 10 मोस्ट यूज्ड यूपीआई एप्स इन इंडिया, जून 2025 का डेटा है ये। तो सबसे पहले नंबर पर भाई यहाँ फोन पे है, फिर गूगल पे, पेटीएम, नवी ऐप और सुपर डॉट मनी, क्रेड, एक्सिस बैंक ऐप, फेम ऐप बाई ट्रायो, अमेजन पे, भीम। तो यहां देखिए भीम देखिए सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई है जितनी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इनको मिली है। और इसमें भी सबसे ज्यादा मार्केट जो है वो फोन पे ने कैप्चर किया है। ये एक प्रोसेस है कि एनपीसीआई यूपीआई नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। यहां पर जो कस्टमर होता है उसका नंबर आप मोबाइल नंबर उसमें डालते हैं और वो जो नंबर है वो एनपीसीआई के नेटवर्क पर जाता है और बैंकों के बीच में आदान प्रदान होता है पैसे का, और यहां पर जो पेयर है, रिसीवर है, उसको ये पैसा मिल जाता है। तो पूरा कंफर्मेशन जो है यूपीआई नेटवर्क के माध्यम से एनपीसीआई के द्वारा कंट्रोल होता है और इसीलिए ये सुरक्षित माना जाता है। ये पूरा प्रोसेस जो है जो मैंने आपको बताया वो यहां उसी को बताया जा रहा है कि किस तरीके से एनपीसीआई और यूपीआई के बीच में स्विचिंग होती है, किस तरीके से बैंकों के बीच में लेन देन बताया जाता है। बैंकों के बीच में ये बताया जाता है कि नेटवर्क जो है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर, या फिर हम कहें एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते में पैसा ट्रांसफर होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन बीपीए एड्रेस के माध्यम से एनपीसीआई किस तरीके से कंट्रोल करती है, एनपीसीआई की पासबुक कैसे सुरक्षित रहता है और उपभोक्ता को वहां पर पूरी सुरक्षा भी मिलती है। ठीक है, अब ये जो फंड ट्रांसफर जो चक्र है पूरा यहां पर इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप, लिंकिंग योर बैंक अकाउंट, आपने बैंक अकाउंट को लिंक किया, मेकिंग ट्रांजैक्शन, आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसको ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी, यानी उसकी फिर वेरीफाई किया जाता है सिक्योरिटी सिस्टम को, और ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है और फिर कंफर्मेशन। यानी इस तरीके से स्टेप इन सभी फोन जितनी भी यूपीआई आपके पास में ऐप है इन सभी पर ये स्टेप फॉलो किए जाते हैं और फिर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप मार्केट पर नजर डालें वॉल्यूम वाइज तो देखिए सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं फोन पे 48%, गूगल पे जो है 37.4% मार्केट को कैप्चर करता है, फिर तीसरे नंबर पर पेटीएम की पॉपुलैरिटी कम हुई है, फोन पे, गूगल पे जो है उनकी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ी है और सबसे ज्यादा किसकी है यहाँ पर फोन पे 48% के आसपास, बाकी के जो है 7.6% में आते हैं जितनी भी ऐप हैं। ये बहुत सारी ऐप हैं, बैंक जो है हमारी उन्होंने भी यूपीआई लिंक आपको प्रोवाइड करा रखा है, जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो भी सब यूपीआई लिंक आपको देते हैं, उनके माध्यम से भी किया जा सकता है। अगर थोड़ा सा नजर डालें तो जैसे कि गूगल पे की हम बात करें तो बहुत से लोगों को ये चीज नहीं पता होगी इन चीजों के बारे में कि कौन सा जो यूपीआई ऐप वो यूज कर रहे हैं वो उस कंपनी को कब शुरू किया गया और किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। थोड़ी सी नजर डाल लीजिए आप, जैसे कि गूगल पे की बात करें हम, गूगल को तो आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल एक कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है और इसका 2018-19 के आसपास भारत में से लाया गया था और इसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी यहां पर हासिल की है क्योंकि इसके फीचर जो है फोन पे के आसपास ही मिलते हैं।
फोन पे की बात करें, फोन पे को जनरली ये माना जाता है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी कंपनी है, लेकिन फोन पे याद रखना फ्लिपकार्ट का है। शुरुआत में इसे हालांकि इसको जब इसको डेवलप किया गया था फोन पे को, तो इसको यानी विकसित करने वाली, इस कंपनी को विकसित करने वाले 2 भारतीय और 1 अमेरिकी इंजीनियर था, लेकिन बाद में इसे फ्लिपकार्ट ने अधिकृत किया और उसके बाद वॉलमार्ट जो कंपनी है, वॉलमार्ट जो अमेरिका की है, उसके द्वारा उसके पास इसके सबसे ज्यादा शेयर स्टैक है, यानी इस समय इसको फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है फोन पे को। ये भारत की आप इसे लोकल कंपनी नहीं समझे। फिर पेटीएम की बात करें, 2010 के मध्य से मोबाइल वॉलेट के रूप में शुरुआत हुई थी, बाद में इसे फिर इनकी टक्कर में फोन पे और गूगल पे की टक्कर में पूरी तरीके से उसी प्रोसेस में लाया गया, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी कुछ बाद में क्या हुई, कम होती गई। यानी पेटीएम जो है आज उतना मार्केट कैप्चर नहीं करता जितना फोन पे करता है। इसके अलावा भीम ऐप, एनपीसीआई यूपीआई इकोसिस्टम का आधिकारिक उपक्रम 2016 से 2017 के आसपास भीम नाम से जारी हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक एनपीसीआई सरकार समर्थित फ्रेमवर्क के भीतर इसका डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ज्यादा फैसिलिटी, ज्यादा अच्छी फैसिलिटी ना होने के कारण गूगल पे या फोन पे को टक्कर भीम ऐप भी नहीं दे पाई। इसके अलावा मोबीक्विक है, अमेजन पे है, अमेजन पे का भी इस समय काफी लोग यूज करते हैं, और एयरटेल मनी हो गई। ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, ये रिवॉलेट हो गया, विदेशी भारत में प्रवेश, मतलब ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की कंपनी है ये, और यहाँ इसकी चल रहा है चर्चा कि भारत में अब इसका प्रवेश जो है होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत में काम कर रही हैं, और अब इसमें एक और नाम जुड़ जाएगा, कौन सा, जोहो पे। तो एनपीसीआई और यूपीआई मैपर जो है, इसके बारे में भी देखिए। एनपीसीआई द्वारा यूपीआई प्लेटफॉर्म के लिए उपयोगकर्ता नियंत्रण सशक्त बनाने हेतु मैपर को लॉन्च किया गया। उपभोक्ताओं को अपने प्राइमरी ऐप चुनने की स्वतंत्रता और प्लेटफॉर्म निरपेक्ष पेमेंट एक्सपीरियंस के लिए रोडमैप और यूपीआई इकोसिस्टम का विकेंद्रीकरण और एकाधिक ऐप विकल्प, यानी यहां पर देखिए एक विकल्प भारत सरकार ने दिया मैपर के रूप में, लेकिन जो सारी चीजें हैं वो एनपीसीआई के कंट्रोल में ही चलेंगी, ऐसा यहां पर सिस्टम रखा गया है। यानी अभी जोहो पे आएगा वो भी आपके एनपीसीआई के नियमों के तहत ही काम करेगा, और यहां चुनौती भी यही है कि एनपीसीआई के जो नियम है उनके तहत जो लाइसेंस जारी किया जाएगा उसके तहत जोहो पे क्या गूगल पे, फोन पे के जो पास जो फीचर्स हैं उनके अलावा एक्स्ट्रा फीचर्स यहां पर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उसी पर उसकी पॉपुलैरिटी, अधिकारिता और लोगों में उसका जो एक कहते हैं यूज करने का जो एक प्रचलन है वो उसी पे डिपेंड करेगा। तो ये समय बताएगा, लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर है कि जोहो पे आने वाला है। एक और ऑप्शन मनी ट्रांसफर के लिए आपके पास में, डिजिटल भुगतान के लिए आपके पास में आ जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे एक और अच्छी बेहतर जानकारी के साथ नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।